हर पढ़ा लिखा इंसान अपने कलम से कमाल करना चाहता है। साहित्य में लेखनी का एक अलग महत्व है। साहित्यकार अपनी विशिष्ट शैली की बदौलत जाने पहचाने जाते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही विशिष्ट शैलीकार जिनको उनकी विशिष्ट शैली की बदौलत कलम का जादूगर तक कहा जाता है, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी की। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 ईस्वी में बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। बचपन में ही इनके सर से इनके माता पिता का साया उठ गया, अतः इनका बचपन अभावों में बीता। जैसे तैसे इन्होंने 10वीं तक की परीक्षा उत्तीर्ण की, 10वीं तक की पढ़ाई की। आगे चल कर के सन 1920 ईस्वी में ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार बन गए। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही इनकी रचनाएं प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाने लगी थी। आगे चल कर के इन्होंने कई सारी पत्रिकाओं का संपादन भी किया, बल्कि सफल संपादन किया, जिनमें किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी इत्यादि प्रमुख हैं। बेनीपुरी जी की रचनाएं 8 खंडों में बेनीपुरी रचनावली में संग्रहित है। इनकी प्रमुख रचनाओं में चिता के फूल, जंजीरें और दीवारें, पैरों में पंख बांधकर, पालितों का देश इत्यादि प्रमुख है। बेनीपुरी जी की एक अलग शैली थी। शब्दों से चित्र ये इतने अच्छे खींच लेते थे कि इनको शब्द चित्रकार भी कहा जाता है। यानी शब्द से चित्र खींचने की जो शैली बेनीपुरी जी में थी, बेनीपुरी जी की रचनाओं में जो शब्द चित्रकारी हमको देखने को मिलती है, वह किसी अन्य साहित्यकार में उतनी अच्छी नहीं मिलती है। ये साहित्यकार साहित्य की ये अलख ज्योति सन 1968 ईस्वी में हमसे विदा हो गई थी। आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड में इनकी एक रचना शामिल है, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत पाठ की चर्चा हम अपने अगले विजुअल में करेंगे। संक्षेप में बाल गोविंद भगत पाठ जो है, उसमें एक ऐसे संत की चर्चा की गई है जो गृहस्थ भी है, एक ऐसे गृहस्थ की चर्चा की गई है जो संत भी है। बाल गोविंद भगत के संबंध में इन्होंने कहा है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होकर भी सन्यासी थे और सन्यासी होकर भी गृहस्थ थे। एक ऐसा चरित्र जो बिरले देखने को मिलता है, जो गृहस्थ है, जिसका बेटा है, जिसकी बहू है, बावजूद इसके उसके खेतों में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी उपजता है, वह कबीर के मठ में, जिनको वो साहब मानते थे, उनके यहाँ समर्पित करने के लिए ले जाता है। वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो कुछ भी मिलता है उसको लेकर के अपने घर आते हैं और उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। दूसरों की मदद करने के मामले में वो सबसे आगे रहते हैं, जबकि दूसरों से सहायता मांगनी हो तो इसमें उन्हें काफ़ी संकोच होता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कम कपड़े पहनता है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा लोगों की मदद करता है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो ये सोचता है कि सन्यासी को संबल मांगने का अधिकार नहीं है और गृहस्थ को भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है। यानी वो न दूसरों से सहायता लेता है और न ही किसी के आगे सहायता के लिए हाथ फैलाता है, बल्कि हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पुत्र की मृत्यु पर भी गीत गाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले है, बूढ़ा है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है,
बावजूद इसके वह अपने बहू की दूसरी शादी कराना चाहता है। इन सारे बातों की चर्चा हम आगे करेंगे। ये बेनीपुरी जी की लेखनी का कमाल है। बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहना कहीं से अतिशयोक्ति नहीं है।